यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स और अपना काम भी कर रहे होंगे। पिछले वाले लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात हमने कर ली थी और कुछ क्वेश्चंस 4-5 आपको करने के लिए भी दिए थे, जैसा कि डाउट मुझे नजर आ रहे हैं बच्चों के। हाँ, आई थिंक आप सभी को भी डाउट आए होंगे। तो स्टूडेंट्स वो वाले क्वेश्चंस भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको प्रोवाइड किए थे। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स मुझे जो क्वेश्चंस कुछ बताने हैं वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। क्लास शायद थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि आज मैं 5.3 पूरी कंप्लीट कर दूंगा स्टूडेंट्स, और आपके लिए सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज बचेगी जिसको हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एवरीवन, आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसका नाम है फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 250 एंड 1000। हमें 1000 एंड 250 के बीच के अंदर स्टूडेंट्स 3 से डिविजिबल नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है स्टूडेंट्स। और इसके लिए देखिए, आप ध्यान से देखिए कि दो कंडीशन पॉसिबल होनी चाहिए कि वो जो आप नंबर ले रहे हैं वो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात ये कि वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जाते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो इनके बीच का वो सारे नंबर हम लोग लेंगे जो 250 और 1000 के बीच में आएगा। समझना ध्यान से मेरी बात को कि मैं कैसे बताना चाह रहा हूं कि यहां पर है स्टूडेंट्स 250 और यहां पर है स्टूडेंट्स 1000। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्या 250 के अंदर 3 का डिवाइड होता है? तो हम देखते हैं नहीं, 3 का डिवाइड इसमें नहीं होता है, तो ये हमारी एपी का एक मेंबर नहीं है। उसके बाद में हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या 251 के अंदर 3 का डिवाइड होता है? तो मैं देखता हूं स्टूडेंट्स नहीं, इसमें भी नहीं होता है। आप देख लेना चाहे। फिर मैं देखता हूं स्टूडेंट्स कि 252 के अंदर क्या 3 का डिवाइड होता है? तो यस स्टूडेंट्स, इसके अंदर 3 का डिवाइड होता है। समझ रहे हैं आप बात को? उसके बाद में स्टूडेंट्स 253 में नहीं होता, 254 में नहीं होता और 255 में हो जाता है स्टूडेंट्स। उसके बाद में 256 में नहीं होता, 7 में नहीं होता, 8 में हो जाता है, 258। और इस तरह से स्टूडेंट्स ये एपी चलती रहती है। और स्टूडेंट्स लास्ट का जो टर्म है 1000 के अंदर 3 का डिवाइड होता है या नहीं होता है? मैं देखता हूं नहीं होता है, तो ये हमारी एपी का सदस्य नहीं है। क्या इससे जस्ट पहले वाला नंबर मतलब कि 999 के अंदर डिवाइड होता है क्या? मैं कहूंगा यस सर होता है, बिल्कुल। आप 3 का डिवाइड करके देख सकते हैं, तो यहां आ जाएगा 999। तो स्टूडेंट्स हमारी एपी क्या बन गई इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि नेचुरल नंबर भी हो गए और 3 से डिवाइड भी हो गए स्टूडेंट्स। वो क्या है? 252 कोमा 255 कोमा 258 डॉट 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 एंड सो ऑन, कहां तक? 999 तक। और इस पूरी की पूरी सीरीज का मुझे सम फाइंड करना है स्टूडेंट्स। मैं आपको एक बार फिर से एक बात बता दूं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इनके बारे में ध्यान दीजिए। ये 1 2 3 और रेगुलर बढ़ते रहते हैं और ये जाते हैं इनफाइनाइट तक, तो आप ध्यान रख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है? तो हम बात करना चाह रहे हैं इस एपी के सम के बारे में स्टूडेंट्स, जो स्टार्ट होती है 252 से और जाती है 999 तक। तो हमारे पास जो जो टर्म्स हैं हम सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 252 है स्टूडेंट्स। d मतलब कि कॉमन डिफरेंस देखिए, यहां पर से लेस कीजिए, 255 में से 252 को लेस कीजिए तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 3 आएगा। इसके अलावा हमारे पास में लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म है 999। इसको स्टूडेंट्स में ए एन भी यहां बोल सकता हूं। ए एन का मतलब होता है nth टर्म, तो इस सीरीज की nth टर्म बोलूंगा मैं 999 को। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये लास्ट टर्म है। तो ये nth टर्म है, मतलब कि लास्ट टर्म। इस सीरीज के अंदर कितने टर्म है? टोटल n टर्म्स हैं और nth टर्म कौन सा है? 999। तो ये nth टर्म भी हो सकता है और ये लास्ट टर्म भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो अब यहां से पहले हम ये पता करेंगे स्टूडेंट्स कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, मतलब कि n की वैल्यू। तो देखिए ध्यान से कि वी नो दैट
द nth टर्म इज, क्या होता है स्टूडेंट्स, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी होता है स्टूडेंट्स। चलिए इसके आगे देखिएगा, पेज चेंज कर लेते हैं ज़रा सा, पूरा ही कर लेते हैं ज़रा सा, क्यों 37, ठीक है। देखिए ए एन की जगह पर पुट करूंगा 999, ए की जगह पुट करूंगा 252 प्लस एन की जगह तो एन ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय डी की जगह पर यहाँ पर हम लोग 3 पुट करेंगे। 252 को आप इधर की साइड ले आइए स्टूडेंट्स, उठा के 252 इधर ले आइए, यहाँ क्या बनेगा n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 3। चलिए लेस करते हैं, 9 माइनस 2 दैट इज 7, 9 माइनस 5 दैट इज 4, 9 माइनस 2 दैट इज 7 स्टूडेंट्स। और इस 3 को मैं इधर डिवाइड कर दूंगा स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा n माइनस वन दिस। अब 3 से आप इसको कैंसिल कीजिए, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 1 और 4 तो 3 4 जा 12 एंड 2 और 7 2 3 9 जा 27, यस n माइनस वन। अब इस 1 को आप इधर ले आइए, 249 प्लस 1 इज इक्वल टू n का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास में 250, n का वैल्यू आ गया 250। यानी कि इस AP सीरीज के अंदर जो अभी हमने बनाई AP, इस वाली के अंदर आपको कितने टर्म्स मिलेंगे, 250 टर्म्स मिलेंगे। अब इन 250 टर्म्स का मुझे सम फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो मैं बोलूंगा सम ऑफ n इक्वल टू 250 टर्म्स। तो इसके आगे आप लिखेंगे स्टूडेंट्स कि वी नो दैट, ध्यान से समझिएगा, वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है एवरीवन, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस एल। आप वो वाला सोच रहे होंगे 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, जरूरत ही नहीं है। जब हमें फर्स्ट टर्म पता है AP का, लास्ट टर्म पता है, n पता है, तो छोटा वाला लगाओ ना। तो s n की जगह पर 250, n की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर 250 डिवाइडेड बाय 2 एंड a की जगह पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म दैट इज, देखिए फर्स्ट टर्म कहां पर है, ये रहा फर्स्ट टर्म 252, इट इज अ फर्स्ट टर्म। देखिए 252 और L मतलब कि लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है 999, यस स्टूडेंट रख दीजिए 999। समझ में आया स्टूडेंट्स आपके। 250 इज इक्वल टू स्टूडेंट, जब मैं इनको ऐड करूंगा इन दोनों को तो मुझे टर्म मिलेगी 1251, और यहाँ पर 2 से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ मिलेगा मुझे 125 स्टूडेंट्स। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 156375। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10 द सम ऑफ n इक्वल टू 250 टर्म्स इज 156375, और इसको आप लिखेंगे आंसर। समझ में आया स्टूडेंट्स। इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर मैं समझाऊंगा कि क्वेश्चन क्या बोलेगा आपको, कि 25 सेंटीमीटर के उसके रंग्स हैं। रंग्स क्या होते हैं बताता हूं अभी। लेंथ ऑफ लोएस्ट रंग इज 45 सेंटीमीटर एंड इट गोज टू डिक्रीज एज गोज टू हाई। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं रंग्स छोटे होते जाते हैं। एंड द रंग्स 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। टॉप के ऊपर जो रंग है उसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट। ऊपर वाला रंग और नीचे वाला रंग दोनों के बीच का जो गैप है वो है 2.5 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। अगर सारे रंग्स बनाए जाएं तो लेंथ बताइए सारे रंग्स की कि कितनी लेंथ होगी जो वुड आप लगाओगे उसकी, रंग्स की जो रंग्स आप बनाओगे उसकी कितनी लेंथ होगी टोटल कंप्लीटली। तो पहले समझिए क्वेश्चंस को कि रंग्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं रंग्स। देखिए एवरीवन, मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात कि जो सीढ़ी होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, आपने देखी भी होगी घरों के अंदर। इस टाइप की सीढ़ी है ये, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताई गई है कि नीचे की तरफ से तो इस तरह की वाइड है और ऊपर की तरफ से नैरो होती जाती है वो ऐसे। ठीक है एवरीवन। जो सबसे नीचे वाला ये जो होता है ना, जिस पर पैर रख के चढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग रंग बोलते हैं, RUNG रंग। समझ में आया, रंग ये होता है रंग। इस रंग की आपको लेंथ दी हुई है स्टूडेंट्स सबसे नीचे वाले की 45 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, 45 सेंटीमीटर आपको इसकी लेंथ दी हुई है।
और ऐसे कहता है आपको कि फर्स्ट वाला जो रंग है और सेकंड वाला जो रंग है उनके बीच का जो गैप है वो आपको दिया जाता है 25 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? और इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है रंग कि इसके और इसके बीच में 25 का गैप है, तो इसके और इसके बीच में भी 25 का गैप है। डॉट 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 मतलब कि बढ़ते जाते हैं और ऊपर की तरफ चलते जाते हैं रंग्स। और सबसे लास्ट वाला जो रंग है उसका जो लेंथ आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स समझ में आई बात? तीसरी बात ये बोलता है कि जो सबसे ऊपर वाला रंग है और जो सबसे नीचे वाला रंग है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर्स। ठीक है एवरीवन, ये हमें दिया हुआ है और हमें ये पूछ रहा है कि अगर ये 45 सेंटीमीटर की है तो जब ये पूरे बनेंगे 45, फिर इसके ऊपर, 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 तो इन सब की लेंथ को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा? लेंथ पूछ रहा है सबकी स्टूडेंट। तो इसका मतलब हमें ये तो पता लग गया कि हमें सम करना है फर्स्ट वाली का, सेकंड वाली का, थर्ड वाली का, फोर्थ वाली का और अप टू लास्ट वाली का। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन इस टाइप से होगा। हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि जो रंग्स होंगे इसके वो कितने रंग्स होंगे यहां से लेकर के यहां तक। स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखिए, यहां पर मेरे पास में 25 सेंटीमीटर है, यहां भी सेंटीमीटर है, यहां भी सेंटीमीटर है और यहां पर मीटर है। तो क्यों ना हम इस मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें स्टूडेंट्स, क्योंकि सारी की सारी जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखिए मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं। आपको पता है स्टूडेंट्स कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है स्टूडेंट्स। ये याद कर लीजिए आप। तो जहां भी आपको 1 मीटर दिख रहा है वहां पर आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यहां देखिए एवरीवन, एक बार इसको तो डब्बे में साइड में लिखो कि 2.5 तो एज इट इज है और मीटर की जगह पर क्या मैं 100 सेंटीमीटर रख दूं यहाँ पर? 100 सेंटीमीटर। तो यस, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा 250 सेंटीमीटर। समझ में आया स्टूडेंट्स? इस तरह से हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम पता करना चाहते हैं कि कितने रंग्स होंगे बीच के अंदर। तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा। यहाँ पर कोई एपी नहीं लगेगी, ना कोई जीपी लगेगी, कुछ भी नहीं लगे यहाँ पर सिर्फ आपका दिमाग लगेगा थोड़ा सा। देखिए स्टूडेंट, जो मेरी फर्स्ट रंग है वो ये है, यहां से लेके यहां तक, जिसकी लेंथ 45 है। और जो दूसरी रंग है वो है इससे जस्ट 25 सेंटीमीटर पे। कितने सेंटीमीटर पे? 25 सेंटीमीटर पे। और तीसरी है इससे 25 सेंटीमीटर पे। तो दिमाग लगाइए स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं किस तरह से यहां पर सेटिंग करने जा रहा हूं और ये पता कर रहा हूं कि बीच के अंदर कितने रंग्स होंगे। स्टूडेंट्स ध्यान देखिए, फर्स्ट वाली जो रंग होगी उसका नाम मैंने दे दिया R1। क्या दे दिया स्टूडेंट्स? R1। सेकंड वाली का नाम दे दिया R2, थर्ड वाली का नाम दे दिया R3, फोर्थ वाली का नाम दे दिया R4। इस तरह से चलती जा रही है रंग्स। जो फर्स्ट वाली रंग है वो तो रहने दो ऐसे कैसे। जो सेकंड वाली रंग है वो फर्स्ट वाली से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यस, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है सेकंड वाली रंग। कितने सेंटीमीटर पे? 25 पे। नेक्स्ट वाली जो है वो यहां से लेकर यहां तक, इससे 25 सेंटीमीटर पर है थर्ड रंग। और जो फोर्थ वाली है वो इससे 25 सेंटीमीटर पर है स्टूडेंट्स, फोर्थ रंग। और जाती कहां तक है ये रंग? 2.5 मीटर इनके बीच में गैप है, इसका मतलब 250 सेंटीमीटर्स। अभी ये भी चेंज किया था देखिए। तो ये जाती कहां तक है स्टूडेंट्स? ये जाती है अप टू 250 सेंटीमीटर्स तक। ठीक है, दिमाग से देखना कि यहां से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाले को उंगली से दबाते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट वाली यहां से मान लो, इसको तो आप उंगली से दबा लो स्टूडेंट्स, और यहां से देखो कि ये हमारी फर्स्ट रंग है। समझ लो आप, ये हमारी फर्स्ट रंग है। ठीक है, 25 का गैप है इन सब में। कितना गैप है? 25, फिर 25, फिर 25, फिर 25, फिर 25। तो जाती है कहां तक? 250 तक जाती है। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ रंग्स, नंबर ऑफ रंग्स। यहां से हर के बीच में 25 का गैप है। तो फर्स्ट रंग, सेकंड रंग, थर्ड रंग, फोर्थ रंग अप टू 250 तक जाना है। तो स्टूडेंट्स हर एक 25 के बीच में गैप है, तो 250 के अंदर आप डिवाइड कर दो 25 का, तो आपको मिलेगा 10। ठीक है, वो कहां से मिली? वो यहां से मिलेगी। यहां से 250 यानी कि 250 तक पहुंचने में कितनी रंग चढ़नी पड़ेगी मुझे? 10। आप गिन के देखो स्टूडेंट्स, यहां से आपको गिनने पर भी वही मिलेगी। 1
सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, आप 250 तक पहुंच जाएंगे। आपको 10 रंग्स चलनी पड़ेगी यहां से। और एक जिसको हमने छुपाई थी वो भी तो बच गई, तो उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल कितनी रंग्स हो गई मेरे पास में? 11 रंग्स हो गई। इसको हमें दिमाग से भी सोचना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि यहां से लेकर के 250 तक मैं जाऊं तो कितनी रंग्स होगी। आप खुद देख लो, एक सीढ़ी पर आप खड़े हो जाओ और दूसरी सीढ़ी के बीच में गैप रखो 25 का, और आपको 250 सेंटीमीटर तक जाना है, तो आप कितने रंग्स चढ़ते हो? आप 11 रंग्स चढ़ेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि 10 स्टेप तो आप चलोगे और एक स्टेप जिस पर आप खड़े हुए हो, देखिए ये रही, ये स्टेप जिस पर मैं खड़ा हुआ हूं और इस पर मैं चल रहा हूं। 1 स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, सेवंथ स्टेप, 8th स्टेप, 9th स्टेप और 10th स्टेप पर आप यहां पहुंच जाओगे। तो स्टेप तो आप 10 चलोगे, लेकिन रंग्स कितनी कितनी कवर किया आपने? रंग्स आपने 11 कवर की है स्टूडेंट्स। ये दिमाग लगाने की, सोचने की बात है, ध्यान से आप सोच के देखिएगा। नहीं आता है समझ में, मुझसे पूछ लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमने कवर की 11 रंग्स, ठीक है। यहां से लेके यहां तक कितने रंग्स है स्टूडेंट्स? 11 रंग्स है। नाउ वी हैव 11 रंग्स, ठीक है स्टूडेंट्स। RU आएगा यहाँ पे, RUNGS। 11 रंग्स हमारे पास में है। फर्स्ट वाले की जो लेंथ है वो है 45 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की लेंथ मुझे पता नहीं है, लेकिन लास्ट वाले की लेंथ मुझे पता है 25 सेंटीमीटर। और बीच के अंदर कितनी है टर्म्स? n इक्वल टू 11 स्टूडेंट्स। तो क्या क्या डाटा मेरे पास में यहाँ आ गया? यहाँ मेरे पास में डाटा आ चुका है a इज इक्वल टू 45, ठीक है। लास्ट टर्म मेरे पास में आ चुका 25 और n इक्वल टू मेरे पास आ गया स्टूडेंट्स 11, ठीक है। नाउ यहां देखिए, आप नीचे करना। नाउ सम ऑफ 11 टर्म्स, n इज इक्वल टू 11 टर्म्स, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ निकालनी है हमें पूरी, यहां से लेके यहां तक की। तो सम ऑफ 11 टर्म्स S11 इज इक्वल टू, आपको पता है SN क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में a प्लस l होता है। समझ में आया? तो S11 का मतलब 11/2 ब्रैकेट में a का वैल्यू आएगा 45 प्लस लास्ट टर्म है यहाँ पर 25 स्टूडेंट्स। तो S11 कितना आ गया? 11/2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स 70, 2 से काट दीजिए तो यहाँ क्या बनेगा? 11 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 35, तो यहाँ आएगा 385 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर में भी आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट्स, और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसमें 100 का डिवाइड कर सकते हैं। यहीं देख लीजिए इस जगह पर, अगर मैं इसमें 100 का डिवाइड कर देता हूं तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरे पास आएगा 3.85 मीटर। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? इस तरह से हम लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए, ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे कल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास में क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ AP इन विच सेकंड एंड थर्ड टर्म 14 एंड 18 आर रेस्पेक्टिवली। ये हमें दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, और ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है आपका 5th क्वेश्चन जो हमने आपको कल दिया था। देखिए, हल्की सी नजर डालिए इस पे। अब साहब इसको करना कैसे है वो देखिए आप स्टूडेंट्स। क्या करना है इसमें? जो हमें दिया हुआ है वो हमें लिखना है स्टूडेंट्स सिर्फ। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, इसका मतलब हमें 51 टर्म्स को सम को फाइंड करना है, ठीक है। उसके अलावा हमें दिया हुआ है सेकंड टर्म। देखिए सेकंड टर्म क्या दिया हुआ है? 14। तो आप लिखिए यहां पर सेकंड टर्म। क्या मैं सेकंड टर्म को A2 लिख सकता हूं स्टूडेंट्स? और ये क्या दी हुई है मुझे? ये मुझे 14 दी हुई है। समझ गए बात को? तो A2 को मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स A प्लस डी और इज इक्वल टू 14। तो ये मेरी बन गई स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1, ठीक है एवरीवन। और इसी तरह से सिमिलरली थर्ड टर्म दिया हुआ है, इसको मैं A3 लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, और A3 क्या दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। क्या मैं A3 को स्टूडेंट्स A प्लस 2D लिख सकता हूं? यस, लिख दिया, और इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को लेस कर लीजिए, या आप 2 में से 1 को लेस कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 1
टू में से फर्स्ट को मैं लेस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखिए a प्लस टू डी इज इक्वल टू 18, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और 1 क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन नंबर 1 है। लाइन खींचिए, साइन चेंज करिए, ये कट गया, 2d में से एक d जाएगा तो d बचेगा, 18 में से 14 जाएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, यानी कि मेरे पास में d का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स 4। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 तो हमें a मिल जाएगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 तो a प्लस डी इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। तो a की जगह पर पुट करिए a, d की जगह पर रखिए 4 और यहाँ आ जाएगा 4। तो a स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4, यहाँ पर 14 है, a प्लस डी इज इक्वल टू 14, a प्लस डी इज इक्वल टू 14, तो 4 इधर जाकर लेस हो जाएगा तो a बचेगा स्टूडेंट्स 10। समझे, तो a मिल गया, d मिल गया स्टूडेंट्स। अब हमें निकालना है S51, आपको याद है S51, S51 का सीधा सा मतलब आप ध्यान दीजिए n इक्वल टू 51 है स्टूडेंट्स। तो हमें 3 डाटा मिल चुके हैं, a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 51। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स का जो सम होता है वो क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, यही तो होता है साहब। ठीक है, तो S51 यहाँ पर रखिए 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू है 10, n का वैल्यू है 51 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस इज d। पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स और सॉल्व कर लीजिए बस, इसके आगे की राम कथा तो बहुत ईजी है। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल टू 20, 51 माइनस 1 50 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, इसके आगे का देखिए आप, इसके आगे देखिए 50 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा 200, एंड 200 में मैं ऐड कर दूंगा 20 को तो ये हो जाएगा 220। देखिए S51 इज इक्वल टू 51 अपॉन 2, 51 अपॉन 2, यहां बचेगा 20 प्लस यहां आ जाएगा स्टूडेंट्स 200। ठीक है, अब इसमें इसको ऐड कर दीजिए तो 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 220, चलिए काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 0 स्टूडेंट्स। तो S51 का वैल्यू आ जाएगा, तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स 5610। आपके लिए कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, मैंने कैलकुलेटर में करके देखा है, आपके लिए अलाउ नहीं है कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर को यूज ना करें, आप खुद मल्टीप्लाई करके लिखें स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यस एवरीवन, देखिए हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म तो है 17 और लास्ट टर्म है 350 रेस्पेक्टिवली का मतलब बता चुका पहले। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, मतलब कि डी का वैल्यू भी दिया हुआ है, देन हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब हमें एन को फाइंड करना है, एंड व्हाट इज दियर सम, और इस एन जब हमें मिल जाएगा उस एन का हमें स्टूडेंट्स सम भी फाइंड करना है। यहां तक आप पहुंच जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे करना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि सर मुझे करना क्या है, मुझे निकालना क्या है। तो आई थिंक दिमाग में आ गया होगा। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझिएगा, एक टक नजरों से नजरें नहीं हटनी चाहिए साहब। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो गिवन क्या क्या है वो लिखो सबसे पहले। तो क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है हमें FIRST, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, इसको मैं A लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, और ये दिया हुआ है मुझे 17। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए मुझे दिया हुआ है स्टूडेंट्स लास्ट टर्म, इसको मैं AN लिख सकता हूं या फिर L लिख सकता हूं, ये मुझे दिया हुआ है स्टूडेंट्स 350। मुझे कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है एवरीवन, कितना, ध्यान से देखिएगा, ERENCE कॉमन डिफरेंस मतलब कि D मुझे दिया हुआ है 9। बोल रहा है देन हाउ मेनी टर्म्स आर इन AP, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, कितने टर्म्स होंगे AP के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपको सिंपल सा एक काम करना है, ये बीच वाला स्टेटमेंट देखिए आप, कि हमें लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है स्टूडेंट। हम जानते हैं कि AN जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D होता है, ये आपने सीखा हुआ है पहले से। इस AN की वैल्यू को उठाकर यहां रख दीजिए AN की जगह पर। तो देखिए आप यहां पर वी नो दैट लास्ट टर्म इज इक्वल टू L, या फिर मैं कह सकता हूं AN इज इक्वल टू 350 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। AN की जगह पर रख दीजिए ये वाला टर्म,
ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी दैट इज इक्वल टू 350। जहाँ ए एन था वहां पर हमने ये रख दिया ऐसा कैसा उठा के। अब जिसका वैल्यू अपने पास में अवेलेबल है वो रख दो स्टूडेंट्स। ए का वैल्यू 17 अवेलेबल है, रख दो, प्लस एन का वैल्यू नहीं है एज इट इज रहने दो, डी का वैल्यू 9 अवेलेबल है, रख दो। और स्टूडेंट्स क्या कर दो, यहाँ पर 17 को आप उस साइड ले जाइए तो यहाँ बच जाएगा n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी दैट इज इक्वल टू 350 माइनस 17। तो यहाँ आ जाएगा 333 और यहाँ आ जाएगा n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 9। समझ में आया एवरीवन? अब इस 9 को ले जाइए इसके नीचे एवरीवन, ठीक है। देखिए कैलकुलेटर को हटा दें साइड में, देखिए दिख रहा है। अब n माइनस वन को तो रोको यहीं पर और 333 के नीचे लेकर चले जाओ इस 9 को। चलिए 9 से इसको एक बार कैंसिल करते हैं। 9 3 जा 27 एंड 6 एंड 3 बचेगा तो 9 7 जा 63 हो जाएगा। यस, तो n इज इक्वल टू, ये 1 इधर जाकर ऐड हो जाएगा तो 37 प्लस 1 तो n इज इक्वल टू 38 आ जाएगा स्टूडेंट्स। आ गया n। अब 38 टर्म्स का हमें सम भी निकालना है। क्वेश्चन देखो, याद दिलाता हूं आपको कि हमें n फाइंड करना था और फिर उस n टर्म्स का हमें सम भी फाइंड करना था। तो हम यहां देखेंगे, नाउ सम ऑफ n टर्म्स। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, Sn इज इक्वल टू वो लंबा वाला फॉर्मूला, लेकिन वो नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे n/2 a प्लस एल, क्योंकि हमें छोटा फॉर्मूला यूज करने में मजा आता है, इजी होता है ये वाला फॉर्मूला। तो n के जगह पर रखिए यहाँ पर 38 डिवाइडेड बाय 2। a का वैल्यू है स्टूडेंट 17, यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 17 और लास्ट टर्म क्या है 350 स्टूडेंट्स, ठीक है। काट लीजिए इसको, कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो Sn इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय 367, ठीक है एवरीवन। तो जब हम 19 को 367 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो Sn का वैल्यू आएगा 6973। कहाँ से आया? मल्टीप्लाई करके आया। आप तो मल्टीप्लाई करोगे, ये कैलकुलेटर में देख लो, ठीक है। कैलकुलेटर आपके लिए अलाउ नहीं है, ये यहीं तक की बात करेंगे आप। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन, हिंट देकर छोड़ूंगा, आप कर लीजिएगा। देखिए, यस एवरीवन, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए इसको कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 एंड 1000, और ये सारे के सारे ऑड नंबर होने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हम अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं स्टूडेंट्स की 1 से 1000 के बीच में आपको नंबर्स लेने हैं और वो सारे ऑड नंबर्स होने चाहिए और डिविजिबल बाय 3 भी होने चाहिए स्टूडेंट्स। आपको मैं एक बात बता दूं कि ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिविजिबल बाय नहीं होती है, 2 से डिवाइड नहीं होती है। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह के जो नंबर होते हैं स्टूडेंट्स उन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर्स। तो चलिए 1 से 1000 के बीच में हमें देखना है स्टूडेंट्स कि वो नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए एवरीवन देखते हैं। क्या 1 एक ऑड नंबर है? हाँ है, लेकिन उसके अंदर 3 का डिवाइड नहीं होता है। डिविजिबल बाय 3 भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 1 के बाद में आता है स्टूडेंट्स 3, और 3 एक ऑड नंबर भी है और ये डिविजिबल बाय 3 भी है। यस, ठीक है। उसके बाद में आए स्टूडेंट्स 4 नहीं है, इवन है नंबर। 5 एक ऑड नंबर है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। 6 की बात करूं तो 6 एक ओड नंबर नहीं है, डिविजिबल बाय 3 तो है। चलिए इसके बाद में देखते हैं हम लोग 7 3 से डिविजिबल नहीं है परंतु ओड है। फिर हम देखते हैं 8, ठीक है, 8 देखते हैं। तो 8 भी क्या है स्टूडेंट्स, 3 से डिविजिबल नहीं है लेकिन इवन नंबर है। तो हमें क्या चाहिए, जो ओड भी हो और 3 से डिविजिबल भी हो। तो 3 के बाद में सीधा 9 आएगा स्टूडेंट्स। देखिए 9 एक ओड नंबर भी है, 2 से डिवाइड भी नहीं होता है और ये 3 से डिविजिबल भी है, ठीक है एवरीवन। इसके बाद में आप देखिए जो अगला नंबर हमें मिलेगा स्टूडेंट्स वो सीधे ही हमें 15 मिलेगा। चाहे आप करके देख लेना, 9 से 15 के बीच में जितने भी टर्म्स आएंगे ना स्टूडेंट्स वो ऑड नंबर और डिविजिबल बाय 3 नहीं होंगे। ऐसे हमें 3 टर्म्स तो स्टार्टिंग में मिलेगी और स्टूडेंट्स जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो 1000 एक ऑड नंबर नहीं है,
नहीं है, तो इससे जस्ट पहले वाला देखो 999 देखो, और 999 देखा कि ये एक ऑड नंबर भी है और डिविजिबल बाय 3 भी है, तो यस हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा ये। समझ में आया एवरीवन? हमें सम फाइंड करना है स्टूडेंट्स इस सीरीज का, लेकिन उस सीरीज के लिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि इस सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, मतलब कि n कितना है, हमें ये फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो चलिए स्टूडेंट्स हम फाइंड करते हैं। a इज इक्वल टू दिया हुआ है 3, d इज इक्वल टू निकाल लेंगे यहाँ से 9 माइनस 3 दैट इक्वल टू 6, और स्टूडेंट्स लास्ट टर्म मेरे पास में दिया हुआ है, इसको मैं an भी कह सकता हूँ, an इज इक्वल टू 999। समझ में आया स्टूडेंट्स? इस तरह से हम लोग यहाँ पर तीनों डाटा को लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए आप, अब इसके बाद में क्या करेंगे एवरीवन कि तीनों डाटा को लिखने के बाद में हमें पता है an का फॉर्मूला क्या होता है, वो an का फॉर्मूला लिख दो आप ऐसे कैसे यहाँ पर। तो देखिए 42 पेज नंबर, ठीक है। a इज इक्वल टू 3 हम लिख लेते हैं दोबारा, a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 6 एंड an इज इक्वल टू 999। आप इस an की जगह पर रख लीजिए, बिकॉज ऑफ वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं साहब, कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d होता है। तो यहां रख दीजिए उसको उठा के n की वैल्यू को इस जगह पर। सो a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d दैट इज इक्वल टू 999। a की जगह पर पुट कीजिए 3 को, 3 प्लस n की जगह पर हमें निकालना है, तो n की जगह n ही रहने दीजिए और d की जगह पर पुट कर दीजिए स्टूडेंट 6 दैट इज इक्वल टू 999। n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 एज इट इज रहेगा और ये 3 इधर चला जाएगा, तो 999 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा, 996 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ क्या बन जाएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, n माइनस 1 एज इट इज 996 डिवाइडेड बाय 6, ये 6 नीचे चला जाएगा। चलिए काटते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। 6 बन जा 6, कितना बचा 3 और 9, 6 6 जा 36 बचा 3, 3 और 6, 6 6 जा 36। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, इस माइनस 1 को भी उधर लेकर चले जाओ, 166 में ऐड हो जाएगा 1, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 167 स्टूडेंट्स। और अब इस 167 टर्म्स का हमें सम निकालना है, तो मैं बोलूंगा नाउ सम ऑफ n इक्वल टू 167 टर्म्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, s 167, आपको फॉर्मूला तो पता ही है, एस एन इज इक्वल टू, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको लिखना जरूरी है, a प्लस एल। तो 167 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह पर लिखेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म, l की जगह पर लिखेंगे हम लोग लास्ट टर्म। लास्ट टर्म है 999, देखिए ये रहा 999, और स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म है हमारे पास में 3, ऐड कर दीजिए 167 इज इक्वल टू 167 डिवाइडेड बाय 2, 1002। चलिए कैंसिल कीजिए 501 से, या 501 को 167 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 167 इज इक्वल टू, देखिएगा 83667 स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर लिया ना, सही है हमारा आंसर। ये देखिए 167 मल्टीप्लाई बाय 501, 83667। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है स्टूडेंट्स, कर दिया मैंने ही पूरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यस स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 8। आपको जो दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है कि आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है स्टूडेंट्स क्या, 8, तो a इज इक्वल टू 8 आपको दिया हुआ है। nth टर्म आपको दिया हुआ है 33 एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स 123। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाता हूं कि आपको an दिया हुआ है, यानी कि nth टर्म आपको दिया हुआ है 33। तो स्टूडेंट्स क्या मैं an को a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल टू 33 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ना स्टूडेंट्स। और ध्यान से देखिए, a की जगह पर क्या मैं 8 लिख सकता हूं यहाँ पर? यस, मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, 8 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d दैट इज इक्वल टू 33। इस 8 को आप इधर लेकर चले जाइए स्टूडेंट्स, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d दैट इज इक्वल टू 33 माइनस 8। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ देखिए क्या बन गया मेरे पास में 25 बन गया स्टूडेंट्स। तो ये बना फर्स्ट स्टेटमेंट।
किससे बना कि हमें nth टर्म दिया हुआ था 33 और हमने इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बना ली स्टूडेंट्स, यहाँ पर बना ली एवरीवन। अब देखिए इसके बाद में नाउ हमें दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 123, हमें n टर्म्स का सम दिया हुआ है कितना 123। नाउ वी हैव सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया हुआ है 123। स्टूडेंट्स क्योंकि हमें पता है, आप रीज़न दीजिएगा साइड के अंदर यहाँ पर भी, बिकॉज ऑफ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी और एस एन इज इक्वल टू ए एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। हमें पता है कि यह वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर उठा के एस एन की जगह पर एन बाय टू मल्टीप्लाई बाय ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू 123। अब यहाँ पर हम लोग ए का वैल्यू रख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी दैट इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट्स 123। समझ गए, यहाँ तक का आपको दिख रहा है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन को यहीं रहने दीजिए, 2 8 जा हो गया स्टूडेंट 16 लिख दिया मैंने यहाँ पर, 2 8 जा 16 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी को भी मैंने ऐसा कैसे रहने दिया, बताता हूँ क्यों रहने दिया। और स्टूडेंट्स क्या किया, इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 123। तो यहाँ पर एग्जैक्टली इक्वेशन क्या आ जाएगी 16 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी कितना आ गया स्टूडेंट्स 246 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स इस वाली इक्वेशन को आप नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, क्या मैं इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए वहाँ पर n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी का वैल्यू है 25 और 25 यहाँ पुट कर सकते हैं n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी की जगह पर। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, यहाँ पुट कर दूंगा स्टूडेंट्स n यहाँ पर एज इट इज, यहाँ पर आएगा 16 प्लस इसकी जगह पर पुट करूंगा 25 इज इक्वल टू 246। स्टूडेंट्स समझ में आया, 16 प्लस 25 कितना होता है दैट इज 41 होता है स्टूडेंट्स। तो n मल्टीप्लाई बाय 41 इज इक्वल टू 246। देखिए n मल्टीप्लाई बाय 41 इज इक्वल टू 246। अब n को अकेला करने के लिए 246 डिवाइडेड बाय 41 और जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी 6। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, मेरे पास में n इक्वल टू 6 आ गया। अब आप n की वैल्यू उठाकर किसी भी में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू 25। तो n की जगह पर 6 माइनस वन डी, ये आ गया d, 5d इज इक्वल टू 25 एंड d इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5 से क्या आएगा स्टूडेंट्स 5 टाइम्स। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो n का वैल्यू भी आपके पास में आ गया, ये देखिए, और आपके पास में d का वैल्यू भी आ गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारा ये 8th क्वेश्चन होगा। लास्ट हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं स्टूडेंट्स, इनके बाद में हम लोग लेक्चर को खत्म करेंगे। चलिए हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास में क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की खास बात यह है साहब कि इसमें आपकी कोई एपी नहीं लगेगी, इसके अंदर सिर्फ आपका दिमाग लगेगा। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, अ सम ऑफ रेट 280, हमारे पास 280 रुपीज़ है, इज टू बी यूज टू गिव 4 प्राइजेस, और इतने रुपए के हमें 4 प्राइजेस देने हैं, किसी स्कूल में दे सकते हैं या कहीं पर भी देने हैं, लेकिन देने हैं। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, एक प्राइस जो आप दे रहे हो दूसरा प्राइस उससे 20 रुपए कम का है। समझ रहे हो आप स्टूडेंट्स, जैसे कि एक प्राइस मैंने 100 का दे दिया तो दूसरा प्राइस कितने का है 80 का ही है, एक प्राइस 100 का तो दूसरा प्राइस 80 का ही है, ठीक है, 20 रुपए कम का है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, तो हमें चारों प्राइजेस की वैल्यू को यहां पर फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए लेट करेंगे सबसे पहले, लेट द प्राइजेस, प्राइजेस को लेट करेंगे, मानेंगे प्राइजेस को,
फर्स्ट प्राइस आपने माना x, क्या माना है स्टूडेंट्स, x मान लिया। सेकंड प्राइस आप मान लीजिए उससे 20 रुपए कम, यानी कि x माइनस 20। थर्ड प्राइस इससे 20 रुपए कम, तो इससे भी 20 रुपए कम होगा, तो x माइनस 20 तो था ही पहले से, इसमें और 20 रुपए कम कर दो, तो 20 और 20 क्या हो गया, x माइनस 40, समझे। अब फोर्थ प्राइस है इससे भी 20 कम, तो x माइनस 40 माइनस 20 क्या हो जाएगा, x माइनस 60। तो स्टूडेंट्स 4 प्राइस हमने मान लिए हैं। अब क्या कह रहा है कि इन चारों प्राइजेस, जो 4 प्राइज आपके पास में है, ये आपको 280 रुपीज़ के बांटने हैं। तो सोच के देखो स्टूडेंट्स का चारों प्राइजेस का सम 280 होगा क्या, क्योंकि 280 रुपीज़ ही है मेरे पास में और इस 280 रुपीज़ के अंदर अंदर ही मुझे 4 बांटने हैं। तो मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स की सम ऑफ ऑल प्राइजेस इक्वल टू 280, सम ऑफ ऑल प्राइजेस इक्वल टू 280। और सारे प्राइजेस को ऐड करो आप यहाँ पर। फर्स्ट प्राइस था x, ये देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको छोटा सा। सेकंड प्राइस था उससे 20 रुपए कम। थर्ड प्राइस था उससे और 20 रुपए कम, यानी कि x माइनस 40। और फोर्थ प्राइस था उससे और 20 रुपए कम, यानी कि x माइनस 60। ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, दिस इज फोर्थ प्राइस, दिस इज थर्ड प्राइस एंड दिस इज सेकंड प्राइस एंड दिस इज फर्स्ट प्राइस। ठीक है, इक्वल टू दिया हुआ है स्टूडेंट्स 280। देखिए x x x x दिस इज इक्वल टू 4x, माइनस का 20 माइनस का 40 माइनस का 60 कितना आया स्टूडेंट्स, माइनस का 120 इज इक्वल टू आया 280। तो 4x इज इक्वल टू 280 में ऐड कर दीजिए 120 को, तो कितना आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 400 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 100। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फर्स्ट प्राइस हमने माना है ना स्टूडेंट्स, वो रुपीज़ भी लिखिए आगे, x रुपीज़, x माइनस 2 रुपीज़, x माइनस 40 रुपीज़ और x माइनस 60 रुपीज़ का। ठीक है, तो हमारे पास में स्टूडेंट्स वैल्यू आ चुकी है x की। और x क्या था, x था हमारा फर्स्ट प्राइस। तो फर्स्ट प्राइस की वैल्यू आ गई कि हम फर्स्ट प्राइस कितने का देंगे, फर्स्ट प्राइस देंगे स्टूडेंट्स 100 रुपीज़ का। तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट प्राइस, अब आप सब प्राइजेस की वैल्यू लिख दीजिए। फर्स्ट प्राइस इक्वल टू x माना था और x कितने का है, 100 रुपीज़ का है। सेकंड प्राइस भी लिखेंगे, सेकंड प्राइस की वैल्यू है x माइनस 20, तो यहाँ पर x का वैल्यू है 100 माइनस 20, तो कितने का पड़ेगा सेकंड प्राइस मेरा, 80 रुपीज़ का। थर्ड प्राइस है 100 माइनस 40, थर्ड प्राइस पड़ेगा स्टूडेंट 60 रुपीज़ का। फोर्थ प्राइस है 100 माइनस 60, तो यस कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 40 रुपीज़ का। समझ में आई स्टूडेंट्स आपके बात। तो इस तरह से हम लोग चारों प्राइजेस निकालेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। यस एवरीवन, आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए ध्यान से, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट्स देखिएगा, क्वेश्चन को लिख लीजिए। आप एक काम कीजिए, पहले पॉज करके, क्योंकि मैं इसके पीछे की तरफ करूंगा तो बार बार क्वेश्चन आपको दिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए आप कीजिए कोशिश की इसको आप लिख लीजिए कहीं पर। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। अब देखिए आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स, टीवी सेट का एक मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्ट्स 600 सेट्स, उसने 600 टीवी बनाए इन द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के अंदर उसने 600 टीवी बनाए और 700 टीवी बनाए उसने सेवंथ ईयर के अंदर। ठीक है, अज्यूमिंग दैट, ये अज्यूम करते हैं कि प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, कि हर साल जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है, घटता नहीं है, बढ़ता ही जाता है, बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, हर साल एक फिक्स नंबर का प्रोडक्शन वो बढ़ाता है। तो बताइए उसने फर्स्ट ईयर के अंदर कितना प्रोडक्शन किया, उसने 10th ईयर के अंदर कितना प्रोडक्शन किया, और उसने 7 ईयर तक टोटल कितना प्रोडक्शन किया। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, आप मेरी बात समझिए ध्यान से। क्या कह रहा है कि उसने थर्ड ईयर के अंदर कितने बनाए, 600, और सेवंथ ईयर में कितने बनाए, 700। इसका मतलब उसने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करी अपनी प्रोडक्शन कंपनी, और वो फर्स्ट ईयर भी कुछ ना कुछ बनाया, सेकंड भी बनाया, थर्ड ईयर में ही बनाया, फोर्थ में बनाया, फिफ्थ ईयर में ही बनाया, फिर सिक्स्थ ईयर के अंदर भी प्रोड्यूस किया, सेवंथ ईयर में भी, एट्थ ईयर में भी, नाइन्थ ईयर में भी और 10th ईयर में भी। तो हम एक बार एक छोटा सा ये देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले आंसर लिखते हैं और हम इस टाइप से लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए आप कि फर्स्ट ईयर में उसने कुछ ना कुछ टीवी बनाए होंगे, हमें नहीं पता कितने बनाए, सेकंड ईयर में बनाए होंगे, थर्ड ईयर में बनाए होंगे, हमें नहीं पता कितने बनाए। ठीक है, हमारे पास जो डाटा है वो हम अभी लिखेंगे।
हम सिर्फ अभी इतना अज्यूम कर रहे हैं, 4 5 6 देन 7 देन 8 देन 9 और 10, इस तरह से वो प्रोड्यूस करता जा रहा है स्टूडेंट्स। ये है फर्स्ट ईयर, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन थर्ड ईयर का प्रोडक्शन हमें पता है कितने, 600 टीवीज, 600 सेट थर्ड ईयर, ठीक है एवरीवन। उसके बाद में 4 5 6 और 7, सेवन्थ ईयर का प्रोडक्शन हमें पता है 700 टीवी, यह है सेवन्थ ईयर का प्रोडक्शन। हमें अब जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग देखिए स्टूडेंट्स, वो ऐसे कह रहा है कि जो हमारे पास में प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है, मतलब कि हर साल जैसे 5 इंक्रीज हो रहे हैं तो 5 ही इंक्रीज हो रहे हैं हर साल, 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5, इसका मतलब उनका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम है ऑलरेडी, ठीक है। जब ऑलरेडी उनका कॉमन डिफरेंस सेम है स्टूडेंट्स, तो क्या ये एक एपी बन गई क्या? जहां कॉमन डिफरेंस सेम होता है वहां पर एक एपी बन जाती है। इसका मतलब मैं इसको तो कह सकता हूं फर्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ उसको हम ए बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, बोल सकते हैं ना। थर्ड ईयर का है इसको हम लोग A3 बोल सकते हैं, और जो सेवन्थ ईयर का है उसको हम लोग A7 बोल सकते हैं। तो मैं बोलूंगा यहां पर लिखूंगा लैंग्वेज, हियर द प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली देन कॉमन डिफरेंस इज सेम ऑलवेज, हैंस दिस अरेंजमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय एपी। हम इसको एक एपी मान सकते हैं स्टूडेंट्स। ये मैंने यहाँ पर ब्लैक पेन से कर दिया है, आपको ब्लू पेन ही यूज करना है स्टूडेंट्स ऑलवेज। और अब देखिए आप, मैं ब्लू पेन, चलो मैं ब्लैक से कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास में स्टूडेंट्स ए फाइंड करना है, बट हमारे पास में थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो गिवन क्या क्या है वो देखिए आप। यहाँ से हम लोग आंसर स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से। तो गिवन क्या क्या है, A3 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 600, A3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, और इसको मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हमें A7 दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा A7 इज इक्वल टू 700, A7 की जगह पर A प्लस 6D स्टूडेंट्स, और यहां पर क्या लिख दूंगा 700, दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। तो सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टू इक्वेशन नंबर 1, आप इक्वेशन नंबर 1 को लेस कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 से, तो आप सिंपल से हेडिंग लिखिए बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2। 2 में से फर्स्ट को लेस कर दीजिए या फिर 1 में से 2 को लेस कर दीजिए, बात बराबर है। तो पहले लिखिए 1 को, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड को लिखिए A प्लस 6D इज इक्वल टू 700 इक्वेशन नंबर 2। यहाँ माइनस 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 ये कट गया, 2 में से 6D जाएगा तो माइनस का 4D, और 600 में से 700 जाएगा तो माइनस का 100। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, 4 नीचे चला गया, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 25। समझ में आया स्टूडेंट्स? 46 पेज नंबर। इसके आगे देखिए स्टूडेंट्स 47 पेज नंबर। हमारे पास में डी आ चुका है स्टूडेंट्स, पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं लिखूंगा पुट इन इक्वेशन 1 A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, A की जगह A, 2 की जगह 2, D की जगह पर स्टूडेंट्स 25 इज इक्वल टू 600, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 दैट इज इक्वल टू 50, A इज इक्वल टू 600, ये इधर चला जाएगा, A इज इक्वल टू 600 माइनस 50, तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू आएगा 550। आप याद कीजिए A हमने किसको माना था, ए हमने माना था फर्स्ट ईयर के प्रोडक्शन को, तो हमारे पास में फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन आ चुका है 550, तो मैं बोलूंगा प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है 550 स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो ही गया। अब देखिए हम लोग सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर, यानी कि हमसे ये पूछा है स्टूडेंट्स कि 10th ईयर के अंदर, जो 10th ईयर ये वाला है, ये 7th ईयर, ये 8th ईयर, ये 9th ईयर और ये 10th ईयर, यानी कि हमसे A10 पूछ रहा है 10th ईयर का प्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स A10 कैसे निकाला जा सकता है, A प्लस 9D से निकाला जा सकता है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर A10, और A10 को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स A प्लस 9D। A10 इज इक्वल टू A की जगह पर 550 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय, और D का वैल्यू हमने फाइंड किया था स्टूडेंट्स कितना
25, यस 25 स्टूडेंट्स हमने फाइंड किया। A10 इज इक्वल टू 550 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 225। जब मैं इनको ऐड करूंगा स्टूडेंट्स तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 5 + 0 5, 5 + 2 7 एंड दिस इज 775 स्टूडेंट्स A10। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, यानी कि 7 ईयर्स तक टोटल कितना प्रोडक्शन कर दिया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस सारा कंप्लीट कितना प्रोडक्शन कर चुका है वो बताइए। तो स्टूडेंट्स हमें सम निकालना है फर्स्ट से लेकर 7 टर्म्स तक। तो बेसिकली हमें n इज इक्वल टू हमारे पास में 7 है और हमें S7 फाइंड करना है, समझ गए स्टूडेंट्स। और S7 फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में है। हम यहाँ निकालना चाहते हैं S7, यहाँ लिखिए 7/2 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रोडक्शन हमने निकाला था 550, देखिए ये रहा 550 प्लस n कितना है 7 -1 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू है 25 स्टूडेंट। समझ में आया आपके। तो S7 आ जाएगा 7/2, 550 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो यहाँ आ जाएगा 1100 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 25। इस स्टेप को सॉल्व करते हैं हम स्टूडेंट्स, क्या आएगा S7 इज इक्वल टू S7 इज इक्वल टू 7/2 1100 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 25। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 25 को, तो 1100 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 150। S7 इज इक्वल टू 7/2 110, इनको ऐड कर लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ बन जाएगा आपका 1250, तो 1250 बन जाएगा स्टूडेंट्स। समझ गए आई आपकी बात। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1250, 2 से काटिए 6 टाइम्स 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब आप 7 को मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट्स 625 से, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स आपको 4375। समझ में आया आपकी बात, इस तरह से मिलेगा। ये देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया फटाफट से, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आज खत्म होता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में 5.2 एक्सरसाइज यहाँ तक। अब आपको मैं दे रहा हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज 5, इसको आप सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 नोट कीजिए इन क्वेश्चंस को, पहले तो आप नोट कर लीजिए इनको या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से दिख रहा होगा आई थिंक आपको, नहीं तो आप ऐसे देखिए, ये देखिए, करिए नोट, पॉज कीजिए। अब आगे देखिए 7 से लेकर 14 तक देखिए, पॉज कर लीजिए। उसके बाद में 13 के बाद में 15 देखिए, पॉज कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन वाले के आंसर बता देता हूँ, कंप्लीट ही बता देता हूँ आपको। तो आंसर में मिसलेनियस एक्सरसाइज के कंप्लीट आंसर ये रहे, देखिए ये रहे। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखिए, अभी आपने आंसर देखिए, ये रहे आंसर, इनको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। कल हम मिलेंगे और हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि इसके आगे कैसे करना है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपने काम कंप्लीट करना है और ये हमारा हो जाता है 48 नंबर पेज। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मुझे पता है ज़्यादा लंबी हो चुकी है क्लास, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप कंप्लीट करिए आज की क्लास को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपसे आज नहीं देखी जाती है कंप्लीट क्लास तो आप कल देख लीजिएगा, कल की क्लास से पहले, कल 5 बजे से पहले पहले क्लास को पूरी कर लेना, चाहे आधी आज देख लो आधी कल सुबह देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।